नरेश शर्मा बादली हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं और कई पहलुओं पे विशेष बातचीत होगी आज इनसे। जो राज्यसभा सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा जी, उन्होंने कई विषयों के लेके कहा है कि कहीं देवीलाल पार्क है, कहीं देवीलाल स्कूल, कहीं चौराहे पे मूर्तियां, कभी हुड्डा का मौका लगा तो हुड्डा ने अपने पिता दादा और पोतों के नाम से सब कुछ ये चौराहे स्कूल ये सब का नामकरण कर दिया। और जब हमारी सरकार आई तो हम जो विशेष होता है वो ही नाम रखते हैं। मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप पंचायत मेंबर तो बने नहीं, चाटुकार और चापलूसी के आधार पर आपकी राजनीति की नींव रखी है और राज्यसभा में किसी को भी भेजा जा सकता है, वो पार्टी का अपना फैसला होता है। लेकिन आप जाओ भली बाती। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ओम प्रकाश चौटाला का दाव लगा, ये पार्लियामेंट लैंग्वेज है आपकी? ये आपको शोभा देती है एक राज्यसभा का, और वो भी हरियाणा प्रदेश की तरफ से नेतृत्व करता हूँ, हरियाणा प्रदेश की तरफ से राज्यसभा में गया हूँ। दाव लग गया, दाव तो 13 लग गया, 5 चुनाव हार गया। चौधरी देवीलाल ने इसको चुनाव लड़ाया था, 85 सीट आई। यो नक्षत्रहीन यो जब भी आ रहा था 1000 की गड्डी में 100 का नोट ना चले, वो 1 लाख क्यों कर चल लगा? तो क्या लग रहा है कौन सी पार्टी में जा रहे हो अभी आप? अभी तो कांग्रेस की तरफ या फिर चौटाला साहब में तो थे आप, अभी तो बीजेपी में जा रहे हैं या फिर किसकी ओर? मेरे भाई मेरी खापर मेरा बादली विधानसभा के सम्मानित मतदाता है। अगर वो खड़े होंगे तो मेरे गोड्डे चलेंगे, वो नहीं कहे, वो पीठ पर हाथ धर देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। चाहे उनका कोई भी आदेश और वो नहीं कहेंगे तो नहीं लड़ूंगा। क्या लगता है विकास कार्यों अभी झज्जर में चल रहे हैं? अभी कुछ लग रहा है आपको आपका बादली के अंदर आपके अभी जो विधायक कांग्रेस के हैं? वो तो गाँवों में तो लोग ये कह रहे हैं ना तो जीते उड़ पाया ना हारे उड़ पाया, दोनों खूगे। तो मैं क्या जवाब दूँ? वे जवाब दे इस बात का तो। और विकास कार्य कोई हो रहा है या नहीं हो रहा है? एमएलए तो अपना 25 करोड़ का पहली बार का हिसाब दे दे, 25 करोड़ के मिलेंगे उनका हिसाब दे दे। आपकी कुलती पे उसकी पड़ती नहीं है, आपको थोड़ा सा हजम नहीं होता। कल का बच्चा कहीं नहीं कि आपके बराबर आके बैठ गया तो आप उनके बारे में ज़्यादा मतलब अग्रेसिव रहते हो। जब ये कोठियाँ बंगले और कुर्सियाँ बेवफा है, इन पर सफाई तो कोई रहा नहीं, ये तो पलटी मार दे हैं। जिस रास्ते से आया उस तक आती है, उसी रास्ते से वापस भी भेजती है। देख लो किसी की परमानेंट हुई हो तो ये कुर्सी। आजकल हुड्डा की तरफ कुछ थोड़ा सा नरम, पता नहीं क्या क्या आप बोलते रहते थे। आज पीपीपी गुलाबी गैंग पिता पुत्र ये कर दिया वो कर दिया, आप थोड़ी दबी जुबान में थोड़ी सी सहानुभूति है दोनों पिता पुत्र पे। पार्टी का पक्ष रखता था ना तो पार्टी में था। अब मैं अपने घर हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने भाईचारे से मिलता रहूँ। तो जो कुछ हुआ था मैं अनदेखी का शिकार था। और जिस हिसाब से मैंने 30 साल तक कांग्रेस पार्टी में और विशेषकर हुड्डा साहब के साथ रहा, तो वो उस हिसाब से जो जूनियर सीनियर शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीने लगी। आपका तिरस्कार होने लगा पार्टी में, आपको अनदेखा करने लगे, आपको माइक नहीं देगा, आपको स्टेज पे कहीं ना कहीं किनारा करने लगे, तो आपको जाएंगे कहाँ आप? क्या उनके साथ बेइज्जती करवा के वहीं पड़े रहेंगे आप? नहीं, कुछ हद तक ये बातें सत्य है और सच्चाई स्वीकार करने में मेरे को कोई गुरेज और परहेज नहीं होता। सीधे घर में धक्के मार के निकाल दिया। चलो कुछ भी समझो आप, मैं ये भी मानता हूँ धक्के मार के ले काट दिया, मेरा मान सम्मान कुछ नहीं था वहाँ, बार बार अपमानित होना पड़ता था, मैं मानता हूँ। पर मैं क्या करता? आपने कहा था हुड्डा कभी किसी नेता को आगे आने ही नहीं देता, और हाँ कोई भी ना देता राजनीति में अपने। तो आपने कहा हुड्डा साहब ने सबके बेल काटी। नाड़ पे गोड्डा धर के पंख फाड़ देंगे अगर आगे बढ़ने का प्रयास करोगे तो। और ये राजनीति की प्री पार्टी बन चुकी है ये सच्चाई है, ये बिल्कुल कटु सत्य है। हमको अपने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी कुश्ती थी पानी जहाँ कम था, ऐसा ही है। यानी कि पानी में ना डूब रही, मेरी तो कॉलर में बुद्धि घेर के फोड़ रहा है किसी किश्ती। कॉलर में कड़ा पानी में कड़ा डूबी, मेरी तो कॉलर में बुद्धि मार के फोड़ी जाए। जनता कहती है ये आप सुनो, किसको नहीं कहा? जब महाराज था तेनू क्या करते, डम्बी मुख्यमंत्री अफसर ही चल रहा है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के कयास है। ये खट्टर साहब वो डोर हिलाते हैं कोई। अच्छा खट्टर ने बढ़ना दिहारती का हम खट्टर डोर हिलाऊंगा, खट्टर दिया डोर हिलानी था तो डटे ना हटाना क्यों पड़ा है? मेरे दिल में मनोहर लाल कदे नहीं रहा। ना 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 मैं तेनू बताया करता, अब ये उड़ा रहा में खींचड़ी रह दिया करता, और इतना चौड़ा पजामा पहना करता, लत्ता खराब करता। एक तो खट्टर आ रहा था, 2 आदमी हो रहा है उस पजामे की टंगा में। मैं न कदे मैं खट्टर का अनुयायी रहा, ना फैन रहा, ना भगत रहा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज झज्जर में
और हमारे साथ खास मेहमान फिर दोबारा से खास बातचीत में। आप सभी भली भांति परिचित हैं पूरे भारतवर्ष के और हरियाणा के। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आज तीखी बहस होने वाली है और झज्जर में हैं तो किसी खास मेहमान के साथ हैं। बादली से 2 बार विधायक रह चुके हैं नरेश शर्मा बादली हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं और कई पहलुओं पे विशेष बातचीत होगी आज इनसे। कई दिन बाद बातचीत हो रही है। अभी पूरे हरियाणा प्रदेश में भागा दौड़ मची हुई है। कौन नेता किधर जा रहा है, कौन नेता किधर आ रहा है, किसी का कुछ पता नहीं है। लेकिन अभी नरेश शर्मा जी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कौन सी पार्टी में जा रहे हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। और जो राज्यसभा सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा जी, उन्होंने कई विषयों के लेके कहा है कि कहीं देवीलाल पार्क है, कहीं देवीलाल स्कूल, कहीं चौराहे पे मूर्तियां। कभी हुड्डा का मौका लगा तो हुड्डा ने अपने पिता दादा और उस पोतों के नाम से सब कुछ ये चौराहे स्कूल ये सब का नामकरण कर दिया। और जब हमारी सरकार आई तो हम जो विशेष होता है वो ही नाम रखते हैं। शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। धन्यवाद लंबा साहब, आपका भी। आपका अपना निवास स्थान है, यहाँ पधारने पर, हमारे से मिलने पर आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले रामचंद्र जांगड़ा की बातचीत करेंगे। आप काफ़ी गुस्से में भी हैं और कहते हैं ये किसी का विशेष अधिकार नहीं है, ऐसे कोई नेता ऐसे थोड़ी बोल सकता है, आपने कहा। तो ये अपनी आज़ादी है, प्रजातंत्र है, बोलने का अधिकार सबको है, अपनी बात रखने का। तो उन्होंने कई विषयों पे बातचीत की है। भाई सभी चौराहे घेर रखे हैं, सब जगह मूर्तियाँ बना रखे हैं, सब जगह पार्क बना रखे हैं, सभी स्कूलों पे, बड़ी यूनिवर्सिटियों पे अपने दादा परदादा का नाम रख रखा है। तो इसमें रामचंद्र जांगड़ा ने जो बात बोली है उसके विषय में आप कहते हैं कि ये सरासर गलत है। तो ये गलत कैसे, क्या देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप पंचायत मेंबर तो बने नहीं। चाटुकारिता और चापलूसी के आधार पर आपकी राजनीति की नींव रखी है और राज्यसभा में किसी को भी भेजा जा सकता है, वो पार्टी का अपना फैसला होता है। लेकिन आप जाओ भली बाती। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ओम प्रकाश चौटाला का दाव लगा, ये पार्लियामेंट लैंग्वेज है आपकी? ये आपको शोभा देती है एक राज्यसभा का? और वो भी हरियाणा प्रदेश की तरफ से नेतृत्व करता हो, हरियाणा प्रदेश की तरफ से राज्यसभा में गया हो। दाव लग गया, दाव तो 13 लग गया, 5 चुनाव हार गया। चौधरी देवीलाल ने इसको चुनाव लड़ाया था, 85 सीट आई। यो नक्षत्रहीन यो जब भी आ रहा था, 5 आ रहे थे कुल। जो 1000 की गड्डी में 100 का नोट ना चले वो 1 लाख क्यों कर चलेगा? लेकिन आज जिस तरह की भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं, यह क्या उचित है? चौधरी देवीलाल देशभक्त थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अपना पूरा जवानी का समय देश की आज़ादी के लिए सलाखों के पीछे जेलें काटी और अंग्रेजों से लोहा लिया और अंग्रेजों के नाक में नकेल डालकर भारत की आज़ादी के दीवानों ने देश को आज़ाद कराया। चौधरी रणबीर सिंह के खिलाफ बोल रहा है ये आदमी। मैं पूछना चाहता हूं कि जो पार्लियामेंट में जिसमें आप बैठे हो, संविधान निर्माता कमेटी के सदस्य चौधरी रणबीर सिंह थे, बहुत बड़े देशभक्त थे वो। उन्होंने भी अपना पूरा जीवन देश की एकता, अखंडता और आज़ादी के लिए देश के ऊपर न्यौछावर किया है। आइंदा से अपनी जुबान को लगाम दे और इस तरह के जो सौरग सिद्धार के देव पुरुष महापुरुष थे वो, उनके विषय में भड़काऊ बातें ना करे, उनके अन्यायियों को ठेस पहुंचती है। ऐसा भड़काऊ तो उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने जगह जगह पार्क, स्कूल सब जगह नामकरण कर दिया, नामकरण कर दिया। तो इसमें सर क्या लैंग्वेज, ठीक है लग गया। हाँ। एक बार उसका दाव लग गया। हाँ। एक बार इसका 5 बार टिकट लगी, 13 दाना लग गया। आपको जनता ने नकार दिया और उनको जनता ने समर्थन दिया, दोनों नेताओं को। और उन्होंने देशभक्ति का पाठ पढ़ा और देशभक्ति के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। वो कोई नेता थोड़ी थे, वो तो स्वर्ग सिद्धार के देवलोक में चले गए, वो देवता ही थे। शायद 2027 में चुनाव हो सकते हैं यूपी के साथ, शायद एक साथ चुनाव, पूरे एक देश एक चुनाव की बातचीत चल रही है जोरों पे। शायद चुनाव हो सकता है, तो शायद ही पूरा हरियाणा में भी हो सकता है चुनाव। तो क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी में जा रहे हो अभी आप? अभी तो कांग्रेस की तरफ या फिर चौटाला साहब में तो थे आप, अभी तो बीजेपी में जा रहे हैं या फिर किसकी ओर? मेरे आका, हाँ, मेरे भाई, मेरी खाप और मेरे बादली विधानसभा के सम्मानित मतदाता है।
अगर वो खड़े होंगे तो मेरे गोड्डे चलेंगे, वो नहीं कहेंगे। वो पीठ पर हाथ धर देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, चाहे उनका कोई भी आदेश और वो नहीं कहेंगे तो नहीं लड़ूंगा। मेरी को मेरे भाईचारे ने गौज में दमड़ी नहीं थी, कनस्तर में आटा नहीं बच रहा था, मेरी औकात से ज़्यादा दिया है। मैं कोई गलती भी हो जाए तो उसका आक्षमा प्रार्थी हूँ, और उनका मेरी नकल में तो और लीडर भी कई इस तरह के बयान देने लगे, सुन सुन कर सदैव आभारी रहूँगा, 7 जन्म तक आभारी हूँ उनका। क्या लगता है विकास कार्य अभी झज्जर में चल रहे हैं? अभी कुछ लग रहा है आपको, आपका बादली के अंदर आपके अभी जो विधायक कांग्रेस के हैं? कांग्रेस के विधायक तो लोगों के पास मैं जाता हूँ, अपने भाईचारे के पास प्रोग्राम, सामाजिक प्रोग्रामों में सबसे ज़्यादा मैं ही कर रहा हूँ। सारे ने एक तरफ कर दिया और मेरे को एक तरफ कर दूँ। मैं अपने हाजिरी दूँ, अपने दुख सुख अपने भाइयों को बांटूँ, कोई एहसान नहीं कर रहा, ये मेरा दायित्व है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। वो तो गाँवों में तो लोग ये कह रहे हैं ना तो जीते उड़ पाया ना हारे उड़ पाया, दोनों खू गए। तो मैं क्या जवाब दूँ? वे जवाब दे इस बात का तो। और विकास कार्य कोई हो रहा है या नहीं हो रहा है, एमएलए तो अपना 25 करोड़ का पहली बार का हिसाब दे दे, 25 करोड़ के मिलेंगे उनका हिसाब दे दे, बस फालतू जरूरत तो कोई नहीं बादले। हाँ जो भी है। हाँ आपकी कुलदीप उसकी पटती नहीं है, आपको थोड़ा सा हजम नहीं होता। कल का बच्चा कहीं ना कि आपके बराबर आके बैठ गया तो आप उनके बारे में ज़्यादा मतलब अग्रेसिव रहते हो, जब भी कोई बातचीत होती है तो उनके खिलाफ चून पानी लेके चढ़ जाते हो आप। तो आपको ये नहीं लगता छोटा बच्चा और आपके सिर से ऊपर के चलेगा कहीं ना कहीं ये हजम? ये तो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, मेरे आपके हाथ की बात थोड़ी है, मेरे आपके घर की बात थोड़ी है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, दादा लाई थोड़ी है। चंडीगढ़ की पार्लियामेंट की और चंडीगढ़ विधानसभा की ये कोठिया बंगले और कुर्सियां बेवफा है, इन पर सथाई तो कोई रहा नहीं, ये तो पलटी मार दे हैं। जिस रास्ते से आया उस तक आज तो उसी रास्ते से वापस भी भेजती हैं। देख लो किसी की परमानेंट हुई हो तो ये कुर्सियां, आज वो है कल कोई और होगा, कल मैं था फिर मेरे से पहले कोई और था। ये तो परिवर्तन है। आजकल हुड्डा की तरफ कुछ थोड़ा सा नरम पीपीपी गुलाबी गैंग पता नहीं क्या क्या आप बोलते रहते थे, आज पीपीपी गुलाबी गैंग पिता पुत्र ये कर दिया वो कर दिया। आप थोड़ी दबी जुबान में है, थोड़ी सहानुभूति है दोनों पिता पुत्र पे। पार्टी का पक्ष रखता था ना, तो पार्टी में था। अब मैं अपने घर हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने भाईचारे से मिलता रहूँ, दुख में सुख में उपस्थित रहूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँ अपने भाइयों से मिलूँ। साहब ने बुलाया था उन्हें नहीं, उन्हीं की वजह से जो कुछ हूँ उनकी वजह से हूँ, उन्हीं की वजह से ये माइक लग रहा है। उन्होंने मेरे को पहचान दी है, मेरे भाईचारे ने। बादली विधानसभा 36 बरादरी मेरी गुड़िया खाप, जो एक बहुत बड़ी महान खाप है जिसका रुतबा पूरे हिंदुस्तान में है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हुड्डा साहब ने मेरे को बिल्कुल नहीं बुलाया। सुख दुख सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे भी सुख दुख में विवाह शादियों में निमंत्रण देते हैं तो हुड्डा साहब आते हैं। हमारी पूजनीय भाभी जी इंद्र सिंह की धर्मपत्नी का स्वर्गवास हुआ था और मैं वहाँ गोड्डा मोड़ने गया था। आप कहते हैं हमारी पैतृक पार्टी है, पैतृक पार्टी कांग्रेस। हाँ है। तो फिर हुड्डा साहब की तरफ तो झुकना पड़ेगा, या फिर दीपेंद्र हुड्डा के साथ इनके साथ तो। देखिए जो कुछ हुआ था मैं अनदेखी का शिकार था, और जिस हिसाब से मैंने 30 साल तक कांग्रेस पार्टी में और विशेषकर हुड्डा साहब के साथ रहा, वो उस हिसाब से जो जूनियर सीनियर शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीने लगी। अब हम अपना किनारा करके आ गए। किनारा किया नहीं, आपको बाहर निकाल दिया ना, आज बिना काट रखे आपको हरा दिया। आप कहते हैं कि हुड्डा सामने कुलदीप बस के तो देख लो, तो फिर बाहर ही कर दिया ना आपको। आपका तिरस्कार होने लगा पार्टी में, आपको अनदेखा करने लगे, आपको माइक नहीं देगा, आपको स्टेज पे कहीं ना कहीं किनारा करने लगे, तो आपको जाएंगे कहाँ आप? क्या उनके साथ बेइज्जती करवा के वहीं पड़े रहेंगे आप? नहीं, कुछ हद तक ये बातें सत्य हैं और सच्चाई स्वीकार करने में मेरे को कोई गुरेज और परहेज नहीं होता। तो सीधे कहूँ धक्के मार के निकाल दिया मैं। चलो कुछ भी समझो आप। मैं ये भी मानता हूँ कि धक्के मार के ले काट दिया, मेरा मान सम्मान कुछ नहीं था वहाँ, बार बार अपमानित होना पड़ता था, मैं मानता हूँ। पर मैं क्या करता, साधारण परिवार का व्यक्ति था, पार्टी के लिए समर्पित सिपाही रहा। बेइज्जत करने से अच्छा तो मैंने न्यू कह देते कि आतंकवादी है, खेमे में बढ़ जाए, तेरा बारूद बांधा और रिमोट हाथ में ले लेते। मैं क्या करता, कोई मेरी मेहनत मैंने भी आई, कोई चरित्रहीनता करी हो, कोई चट्टा बट्टा हो, कोई गड़बड़ घोटाला कर दिया हो, कोई किसी ज्ञान मान शान के खिलाफ इतना गलत स्टेप उठाया हो, तो बताओ कसूर होगा तो मानूंगा ना। अरे बड़े नेताओं से बड़ा कद होता जा रहा था आपको, तो उनको शायद बड़े नेता कोई भी उसका कद, अगर आपका कद बढ़ रहा था तो सहन थोड़ी होगा, कल आगे निकल जाते हैं। नहीं तो ये तो प्री पार्टी है,
राजनीति की। आपने एक इंटरव्यू कहा था, आपकी बात ही बोलता हूँ, आपकी बात बोलता हूँ। एक इंटरव्यू आपने कहा था शर्मा जी, हमारे साथ नरेश शर्मा जी विधायक, आपने कहा था हुड्डा कभी किसी नेता को आगे आने ही नहीं देता, कोई भी और नहीं देता, हाँ कोई भी ना देता राजनीति में अपने। और आपने कहा हुड्डा सबने सबकी बेल काटी। आप नाड़ पे गोड्डा धर के पंख फाड़ देंगे अगर आगे बढ़ने का प्रयास करोगे तो। और ये राजनीति की प्री पार्टी बन चुकी है ये सच्चाई है, ये बिल्कुल कटु सत्य है। मान रहा हूं, मैं आज भी मान रहा हूं और कल कह भी रहा हूं और आगे भी कह दूंगा। कोई प्रतिबंध थोड़ी है मेरे पे। हमको अपने लूटा गैरों में कहा दम था, मेरी कुश्ती थी पानी जहां कम था, ऐसा ही है। यानी कि पानी में ना डूब रही मेरी, तो कॉलर में बूदी घेर के फोड़ रहा है किसी किश्ती। कॉलर में कड़ा पानी में कड़ा डूबी मेरी, तो कॉलर में बूदी मार के फोड़ी जाए। कॉलर में पानी में डूब जाए तो सबर आ जाए, चल भाई किश्ती का काम है सबर करना और पानी का काम है लेगा डूबना। मेरी तो कॉलर में बूदी घेर के फोड़ रहा है कि किश्ती। तो इसी तरह हर पार्टी में है। कोई आम कार्यकर्ता भी जाके ये कहेगा जी मैं आपकी पार्टी में आना चाहता हूं, तो फटका सब तैयार रखे हैं, 1 मिनट में गिरेंगे। और न्यू सोचेंगे 2 गाड़ी दिला हुआ 1 गाड़ी दिला हुआ जाए तो बोला कोई किसी नाटता है को नया राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कराने। और कांग्रेस पार्टी में तो 8 दरवाजे हैं, मैं जाना चाहता हूं तो 8 दरवाजे हैं। 2 बड़े दरवाजे बाहर निकालने के लिए। आप कांग्रेस पार्टी में 8 दरवाजे हैं। आप कह रहे हैं हुड्डा और दीपेंद्र बड़े दरवाजे तैयार हैं, उन दरवाजे से आपको बाहर भी निकाल देंगे ना। 6 दरवाजों से अंदर जाएंगे तो आप नहीं तवे भी दरवाजे बड़े खुले हैं, ईब तवे भी बाहर ना काट है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन फेर हो गया दोबारा मिसयूज होगा। हाँ आपका क्या करेंगे? मैं मिसयूज ना हो रहा। वेणु आस्तीन के सांप को दूध पिला दिया। कौन है वो आस्तीन का सांप है? और वो भी नुका है कांग्रेस पार्टी गद्दारों को ढूंढो। जो ये कह रहे गद्दारों को ढूंढो, उनसे बड़ा गद्दार कौन है? एक ब्राह्मण था निर्दलीय जीत के ब्राह्मणों की 1 सीट मांगी, 36 बिरादरी ने मदद करी। गुड़िया खाब ने कही भी 1 सीट ब्राह्मणों की भी होनी चाहिए, जताओ इसको। मेरे को समर्थन भी दिया, वोट भी खुद मांगे, इलेक्शन भी खुद लड़ा और एमएलए बना। दोबारा कांग्रेस का टिकट मिला, फिर एमएलए बना। तिबार है गऊ की पूछ पकड़ के पास और गांव में ब्राह्मणों की पंचायत बुलाएगी। मैंने कहा भाई गुड़िया खाप का जो फैसला होगा वो मंजूर होगा। एक विशेष जाति से कोई ना बना ना बने ना, हमारी बिरादरी में इतना भाई मेरे के लिए जाता है। इस तरह की बात मत करो। थारा भाई थारा बेटा निर्दलीय जिता रखा है, तुरंत प्रभाव से दूसरे ने गऊ की पूछ पकड़ी। कोई भी ब्राह्मण को किसी भी पार्टी से अगर टिकट दिया जाएगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज वो गद्दार ढूंढ रहे। गद्दार कौन है? 1 टिकट ब्राह्मण के बेटे का था और उसके खिलाफ खड़ा हुआ और वो कह रहे हमने हरा दिया। नहीं, धनखड़ से दोनों हारे, दोनों लोटे। मैं अपनी वोट धनखड़ के करवाई। जब पार्टी मेरे को धोखा कर रही है तो मेरी क्या लगी? इसको रोकना जरूरी था, इसको रोका। अब टिकट मिल गया कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का टिकट मिल गया तो कांग्रेस पार्टी का इस क्षेत्र में वजूद भी है, वोट भी है। और हुड्डा साहब की तरफ से इसका प्रचार प्रसार भी किया गया। वजूद तो उसका है जो निर्दलीय जीत्या, भाइयों का आशीर्वाद लिया। इस उनका क्या वजूद? अभी जो चुनाव होगा तो कौन सी पार्टी में चुनाव लड़ने वाले थोड़ा बता दो दीजिए जनता को, या फिर गुलिया खा पर आपके जो बादली विधानसभा क्षेत्र के जनता है। मैं पार्टी में भी हूँगा ना, और वे नाटी के रहने दे तो मैं टाल कर दूंगा। मेरे भाइयों का आदेश मानूंगा। मैं किसी को लड़ा लूँ। मैं पार्टी का साधारण कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का प्रचार प्रसार पार्टी के लिए काम करता रहूँगा। अगर मेरे भाईचारा खड़ा नहीं हुआ तो मेरा लड़ने का कोई फायदा है ही नहीं। फिर क्यों लड़ूँ मैं? अगर निर्दलीय बोल दिया मेरे भाई लड़ेंगे, जो कहेंगे आगे के दरिया में कूद जाऊंगा, उनके आदेश का पालन होगा। ठीक है। अभी एक छोटी सी बात जाने, आप भी आप राजनेता हैं, विधायक हैं, 2 बार रह चुके हैं बादली से, और अच्छा बोलते हैं और बड़े बड़े मंचों पे और बड़े बड़े नेताओं के साथ इनका अच्छा तालमेल रहा है। शर्मा जी कुछ नरम तेवर है आपकी बार, आपके नहीं तो बहुत तलख आवाज में अब तक तो पता नहीं क्या डायलॉग सब कुछ चलता था। अब जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो शायद ही कभी कहीं। अच्छा आप अपना एजेंडा बता दीजिए। आपका एजेंडा क्या है ये बताइए। अभी चुनाव स्पष्ट एक तरह से आरोप लगा दिया भाई आपको हुड्डा साहब ने बुलाया। हम नहीं कह रहे, जनता जनार्दन कहती है। मैं नहीं बुलाया, क्योंकि जनता सुनना चाहती थी। मैं नहीं बुलाया और मैं ज्यादा विश्वास नहीं रखता झूठ सच बोलने में। मैं स्पष्ट बता देता हूं। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र जी गाड़ी में बैठ के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं,
कैप्टन अभिमन्यु जी, उनकी माता जी का भी स्वर्गवास हो रहा था और मैं वहां भी होकर गया था, वहां से मैं उठ कर गया था। जब मैं गया गली में जो गेट है, दरवाजा है, आगे तो दुकान निकल रखी चोज आपके मकान के सामने। जब मैं जाने लग गया तो दीपेंद्र की नजर पड़ गई, ये मेरे साथ 10-15 साथी भी थे, 2-3 गाड़ियों में गए थे हम। तो दीपेंद्र भाई उतरे और वो मेरे को गले लग के मिले। अब इसको कौन क्या राई का पहाड़ बना रहा है, तो मेरे पर जवाब थोड़ी है, मैंने जो कहा। अरुण ने मेरे को अभिवादन किया, भाई आप आए हैं, आप मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो पीछे मैं पूरी बात बता दूं, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। और ये गलत सिद्ध हो जा तो जहां आप कहोगे वहां सजा ओटने के लिए थी। तो पीछे बैठे थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और वो महंगी गाड़ी थी, उसमें टेंटेड गिलास है। अंदर वाले को तो बाहर का साफ दिखाता है और बाहर वाले को अंदर वाला साफ दिखाई नहीं देता। हुड्डा साहब ने शीशा खोला, तू नालायक है, आता क्यों नहीं, तू अपना भाई नहीं समझता। मेरे मुंह में तनु लकड़ी की जी, मैं भाई साहब अपना जो कहना छोड़ा। तो उन्होंने लपेट का मारने कहा, मैं 20-25 मिनट में वापस आ रहा हूँ, 20-25 मिनट में वापस आ रहा हूँ। मैं कहा जी ठीक है। बैठा था मैं आगे, जब मैं चलने लगा तो जैसे नमस्ते कर रहा था उस दिन उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। वो फोटो भी डल रहा है व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे भी, कहीं भी देख सकते हो। तो वो उन्होंने ये कह दिया कि भाई भाई ही रहेंगे, भाई भाइयों में हो जाता है, कई बार गलत समय होता है, गलत फैसले भी हो जाते हैं, आया जाकर। दूसरा फिर मेरे दोस्त जा रहे थे, दोबारा फिर चले गया। फिर उन्होंने मेरे से 1-2 आशीर्वाद देगा, चट्टू वट्टू भाई छोटे के जैसे, लाडा में प्यार के, बेवकूफ है तू, माँ जी ठीक है। फिर उन्होंने कहा उस दिन का प्रोग्राम, उस दिल पसीज गया, पसीजा भी कोने रहा भी कोने। फिर उन्होंने कहा उस दिन आना, फिर मैं उस दिन भी गया। तो ये सामाजिक कार्यक्रम था और मैं गोडा मोड़ने के लिए गया था और उन्होंने आदर सत्कार कराया। पहले वाली नज़र तलखते और मेरे को दिखाई नहीं दिए। जब वो नरमा रहे थे तो मैं क्यों ना नरमा हूँ, बताओ आप गलत क्या किया मैंने। ठीक है, अब मुझे इतना बताइए, चलो आपका एजेंडा क्या है? आप अगर गुलिया खाब आपके जो बादली विधानसभा क्षेत्र की जनता कहती है चुनाव लड़ाती है, वो ही सपोर्ट करते हैं, वो ही हमारे पैसे में मदद करते हैं, तेल पानी का भी जो भी, तो आपका एजेंडा क्या है? मतलब चुनाव लड़ेंगे तो एजेंडा क्या क्या मतलब हमारा एजेंडा यो है कि ये पार्टी ने टिकट दे दिया ना, और मेरे भाईचारे ने इकट्ठा होने का दिन उल्टा दिया, हम तेरी गले को ने तो मैं उल्टा ही दिया हूँ। और जीते पार्टी टिकट देगी होगी मदद कर दूंगा, और खापका को खड़ा होगा तो करूँगा, होगी खापका फैसला होगा। तो हमारा ये परंपरा है और ये हमने मात्या है, राग भी नहीं मांगे। बीजेपी के 11 साल के कार्यकाल से संतुष्ट है? 11 साल के कार्यकाल से बीजेपी के तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मुख्यमंत्री कार्यशैली है जो उसकी काम कर रहा है वो हर नागरिक से मिलता है और ध्यान से बात सुनकर और उसका समाधान करने का प्रयास करता है। 3 बार मैं माननीय मुख्यमंत्री सैनी साहब से मिला हूँ, तीनों बार अत्यधिक सम्मानजनक तरीके से वो मिले हमारे से, साथ आदर सत्कार में चाय पानी कॉफ़ी जो भी अरेंजमेंट था वो हमारे साथ लिया, बीच में बैठ के बातचीत करी। डैमी मुख्यमंत्री जनता कहती है, मैं नहीं। ये आप सुनो, किसको नहीं कहा? जब हमारा राज था तो क्या करते, डम्मी मुख्यमंत्री अफसर ही चल रहा है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के कयास है। ये खट्टर साहब वो डोर हिलाते हो तो ही अच्छा, खट्टर ने बड़ना दिया गाँव में खट्टर डोर हिलाऊगा, खट्टर दिया डोर हिलानी है तो डटे न हटाना क्यों पड़े है? सब कानून पास वहीं से होते हैं। पहले हर मोर्चे पे जो मुख्यमंत्री फैल हो गया था, हम गुलाम को नहीं कीजिए। जनता कहती है कि कानून पास खट्टर साहब जो लिया था, कम्युनिटी बेनिफिट भी लेना चाहती बीजेपी, बैकवर्ड समाज में, सैनी समाज में और अदर कास्ट में। जब यो सीएम बना दिया, खट्टर ने तो अपहरण कर लिया था मुख्यमंत्री का, कि तो होया है देश में। मुख्यमंत्री खुद कह के गए हैं, बोले मेरे तो चपरासी भी नहीं मानता है एक सभा में। वो यार कई बार गलत हो जाती, प्रस्ताव लिखा हूं मैं भी, क्लरिकल मिस्टेक हो जा, 1-2 शब्द ऐसे हो जाते हैं जिनको पत्रकार पकड़ लेते हैं, उनको राई का पाठ बना देते हैं। अच्छा, अब चलते चलते इतना बताइए, अभी आप कहते हैं बीजेपी के कामों से संतुष्ट नहीं है। 11 साल में सड़कों का जाल बिछा दिया,
साहब यहाँ पे कानून व्यवस्था, अभी नए डीजीपी आए हैं, देख रहे हो धड़ा और इसके साथ साथ नौकरियां लग रही हैं हर चीज में, मतलब बड़े बड़े अधिकारी डीसी तक दिया। जेब काटने के अड्डे भी तो स्थापित कर दिए, 8-10 किलोमीटर पर टोल है। बाप का राज है के जनता को लूट रहे हैं, जनता की जेब शेष बने हैं। सड़कों का जाल उन्होंने कहा बैठा दिया, इन टोलों ने हटा दे, फिर 2 सड़कों का जाल बिछा के दिखाओ। हर जगह तो जेब कतरे बैठे हैं, कुल्हाड़ी लेके जेब काटने का काम करते हैं। डबल टोल लिया जाता है कि जगह खत्म भी हो रहा हो तो घंटों घंटों गाड़ी खड़ी कर, गरीब आदमी हो तो ये क्या, ये टोल टैक्स, ये जेब काटने का काम कर दिया, जनता को चारों तरफ से लूटने का काम कर दिया। गुंडा टैक्स, रोड बना दिए, गुंडा टैक्स है यो। सरकार को मूलभूत सुविधाएं जनता को देनी चाहिए, जनता को राहत देनी चाहिए। 5 किलोमीटर का रोड बनाओगे और 2 टोल बैठा देंगे, लूटो जनता ने। सड़कों का कोई प्राइमरी स्कूल बनाया आज तक 11 साल में? बता दो उस शहर का नाम, उस गांव का नाम बता दो, उस कस्बे का नाम बता दो। व्यक्तिगत आधार पर मुख्यमंत्री का अच्छा भी हो, अच्छा व्यवहार है, वो काम करने की सोच रहा है, लेकिन ये जो टांगा के लिपट रहे ना उसकी, आए दिन कोई कम्मा बोल रहा है, कोई कम्मा बोल रहा है, कोई कांड करके खड़े हो जाए, कोई कितने कम्मा करे, ये उसको फ्री हैंड नहीं दे रहे। वो डमी मुख्यमंत्री नहीं है, वो डमी मुख्यमंत्री नहीं होते। राष्ट्रीय पार्टियों के लॉटरी लग गया है, चिट्ठी आती है और प्रभारी टीम लेकर आओगी, दिल्ली से चलेंगे और राज्य में जाएंगे, चाहे वो बिहार की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे पंजाब की, समूचे भारत में किसी भी राज्य की बात हो, और वो प्रभारी चिट्ठी निकालेगा और जो हटाना हो रहा है उधर पढ़वा देंगे। राष्ट्र स्तर की पार्टियों में सेंटर से मुख्यमंत्री का चयन होता है और फिर विधायक दल उसको कांग्रेस करता है। कांग्रेस में भी ऐसा है, कांग्रेस में तो जिलाध्यक्ष की भी पर्ची हाउस है, जिलाध्यक्ष की रेस्ट हाउस में पर्ची पड़ी थी, जिलाध्यक्षा की भी आओ। राष्ट्रीय पार्टियों में संगठन तो बन नहीं पाया। आप कांग्रेस की बात कर, बड़ी मुश्किल से संगठन बना है। अभी आपको अभी आज तक संगठन खड़े नहीं कर पाएगा। मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, मेरे तक क्या पूछो, मैं नु पर्ची आ रही है ना है, मैं तो नुकू हूँ। बीजेपी से कांग्रेस कहाँ लड़ रही है? कांग्रेस तो अपनी नाक की लड़ाई लड़ रही है, मैं बड़ा नेता, मैं बड़ा नेता, लेग पुलिंग, एक दूसरे की टांग के चाहिए। मैं को कांग्रेस की तारीफ थोड़ी कर रहा हूँ। शर्मा जी चलो आप चलते चलते, मुझे आपका सबसे अच्छा नेता कौन सा लगता है आपको हरियाणा में? मन तो सारे इलाके जो बढ़िया काम करो वो अच्छा नेता, हमने तो काम करे हैं। अच्छा फिलहाल का बता दीजिए कोई ऐसा नेता जो आपको सही लगता हो। नहीं फिलहाल का तो मनोहर लाल सैनी साहब मुख्यमंत्री। तो जब वहाँ पे बात आई जाती है, देख ली मनोहर लाल जी का नाम आ गया, यानी कि दिल से जो याद करे। हाँ। मेरे दिल में मनोहर लाल कदे नहीं रहा, ना 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 ना, मैं तो न्यू बताया करता। अब ये उड़ा RSS में खिचड़ी रंधिया करता और इतना चौड़ा पजामा पहरा करता, लत्ता खराब करता। एक तो खट्टर आ रहा था, 2 आदमी हो रहा है उस पजामे की टंगा में। मैं न कदे मैं खट्टर का अनुयायी रहा, ना फैन रहा, ना भगत रहा, और ना मैंने खट्टर तो मिल कदे जीवन में, मिले भी नहीं। मैं 10 साल का मुख्यमंत्री रह गया। हाँ, इससे 3 बार मिले, CM बनती है मिले। पूर्व विधायक दल की कार्यकारिणी, वेलफेयर कार्यकारिणी एक सोसाइटी बना रखी है, उनके साथ गया, उन भाइयों ने मेरे को बुलाया, मैं उनके साथ मिला जी। लेकिन मेरे को उस MLA के साथ होते हुए भी विशेष सम्मान दिया। थैंक यू। हमारे साथ नरेश शर्मा जी विधायक बादली से खास बातचीत, 2 बार विधायक रह चुके हैं, खास बातचीत में थे, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि चुनाव जल्दी भी हो सकता है या पूरे समय में भी हो सकता है, लेकिन अभी देख रहा हूँ कितनी जल्दी। लेकिन फिलहाल नरेश शर्मा जी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, बादली विधानसभा क्षेत्र की जनता पे डाल दिए हैं कि हमारा भाईचारा करेगा, जो करेगा उसके बाद देखेंगे, वो कहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे, वो कहेंगे तो नहीं लड़ेंगे, उन पे फैसला छोड़ते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका कीमती समय लिया। आपका भी धन्यवाद, स्वागत है यहाँ पर धरने पर। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।